का हमारे जीवन में महत्व। एक दिन मैंने कहानी सुनाई थी कि एक साधु के साथ उनका शिष्य जा रहा, तो देखा कि एक हिरन दौड़ता हुआ जा रहा है, फिर देखा कि एक खरगोश वो भी फुदकता हुआ जा रहा है, फिर उसके पीछे से एक आदमी आ रहा, तो वो हाथ में लाठी लिए था, चेहरा उसका उतरा हुआ, चेहरा पीला। तो शिष्य ने साधु से पूछा कि महाराज ये जो पशु जानवर हमेशा कूदते फांदते रहते, स्वस्थ रहते, और मनुष्य ये बीमार पड़ जाता है, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए जो जब पशु होते हैं वो अपने पेट भरने के लिए खाते, स्वाद के लिए नहीं खाते। हरी हरी घास जो भी मिल गया खाया, और दिन भर जो है कूदते फांदते हैं। कूदने फांदने से क्या है, तेज चलने से, दौड़ने से वो स्वस्थ रहते, और मनुष्य स्वाद के लिए खाता है और खाकर फिर पड़ा रहता है, आलस करता है, तो जब तक बीमार पड़ जाता है। यही हमारे जीवन में खेलों का महत्व है। खेल खेलने से क्या होता है, हमारे शरीर का रक्त संचार तेज होता है, और रक्त संचार तेज होने से कई सारी बीमारियां स्वतः नष्ट हो जाती हैं। हम स्वस्थ रहते हैं, खुलकर भूख लगती है, और जो भी खाते वो पच जाता है। इसके अलावा भी खेलों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खरा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन पता लगा पढ़ते रहे लिखते रहे खेले नहीं तो अस्वस्थ हो गए, तो फायदा क्या फिर? जब आप स्वस्थ ही नहीं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आपने पढ़ लिया, अच्छी नौकरी लग गई, पैसा बहुत कमाया, कहीं दिल की बीमारी, कहीं किडनी की बीमारी, कहीं लीवर की बीमारी, कहीं जोड़ों का दर्द, बहुत सारी बीमारियां हो गई, तो फिर उस पढ़ाई लिखाई का और उस पैसे का कोई लाभ नहीं है। तो खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व, लेकिन खेल खेल की तरह से खेलने चाहिए। जैसे कि खेल अनुशासन होना, अनुशासन बना रहना बहुत जरूरी है खेल में। दूसरा, खेल को खेल भावना के साथ खेलना चाहिए, द्वेषपूर्ण भावना से नहीं खेलना चाहिए, तब तो खेलों का लाभ है। खेल से शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास होता है। शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है। देखिए आप थोड़ा खेलेंगे दिन में तो आपका पढ़ने में जो आप पढ़ेंगे वो याद भी हो जाएगा। अगर आप बैठे रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे, कुंठित हो जाएंगे, पढ़ेंगे वो याद भी नहीं होगा। दूसरा, हार एवं जीत, ध्यान से सुनिए, हार एवं जीत दोनों के प्रति आदर भाव पैदा होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है जीवन में, अगर हम कहीं पर असफल हो जाते तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब हम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, हम जीतते भी हैं और हारते भी हैं। तो हार और जीत दोनों के प्रति हमारा आदर भाव उत्पन्न होता है कि अगर हार भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर हम प्रयास करेंगे। सहयोग, त्याग, सहानुभूति, मित्रता तथा राष्ट्र प्रेम की भावना उपजती है। सहयोग, खेलते तो हम क्या, हमारी टीम होती है, तो हम वहां क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में भी हमारे अंदर सहयोग की भावना पैदा होती है। त्याग, सहानुभूति, अब जैसे कोई खिलाड़ी चोट लग गई तो उसके प्रति हम सहानुभूति दिखाते हैं। तो दैनिक जीवन में भी अगर कोई दुखी है, परेशान है, तो उसके प्रति भी हम सहानुभूति दिखाते हैं। मित्रता, टीम में मित्र बन जाते हैं, और जब कहीं नेशनल लेवल पर या प्रादेशिक लेवल पर या जिला लेवल पर गेम्स होते तो वहां में नए नए लोग मिलते हैं, लेकिन खेल के माध्यम से हमारे अंदर मित्रता का भावना आती है। राष्ट्र प्रेम, देखिए जब देश खेलता है, क्रिकेट मैच होता है, भारत ऑस्ट्रेलिया कभी हुआ, कितने लोग जो है दीवाने थे देश के लिए कि हमारा देश जीते। दूसरी बात, खेल के माध्यम से नेतृत्व क्षमता, अगर आप खेल में कैप्टन हैं तो आपके अंदर लोगों को कैसे नेतृत्व प्रदान किया जाए आप खेल से सीखते हैं। अनुशासन, और खेल में अभी बताया था कि खेल में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है कि जो खेल के नियम है उनका पालन करना। तो जब हम खेल के नियमों को पालन करते हैं तो अपने जीवन में भी जो जीवन के नियम है या जीवन को चलाने के जो तौर तरीके हैं उनका भी हम पालन करते हैं। खेल जगत में अगर बात करें तो महिलाएं और पुरुष दोनों ही अपना नाम कमा रहे हैं। जैसे कि अभी बताया गया कि कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग वजन उठाती हैं, पीटी उषा, रोजा कुट्टी, बीना मोल और बाल सम्मा सभी एथलेटिक्स, बुला चौधरी तैरती हैं, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, अंजू बी जॉर्ज लंबी कूद में है, और मैरी कॉम बॉक्सिंग करती हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। तो आज स्त्रियां, लड़कियां भी देश पे इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना सकी खेल के माध्यम से। तो महिलाएं और पुरुष दोनों ही खेल के माध्यम से अपना नाम कमा रहे हैं। आयु, रुचि एवं क्षमता के अनुसार विभिन्न खेलों को अपना जीवन का अंग बनाएं, जिसमें आपकी रुचि है। आप खो खो अगर अच्छा खेलते हैं तो खो खो में रुचि बनाएं, खो खो खेलें। आप वॉलीबॉल में रुचि है तो आप वॉलीबॉल। साथ ही खेल समाचारों से अवगत हों, कभी कभी खेल विशेषज्ञ से, जैसे जो पीटीआई होते हैं जिन्हें खेल के बारे में जानकारी, उनसे संपर्क करें, उनसे जानकारी प्राप्त करें। प्रसिद्ध व क्षेत्रीय खिलाड़ियों के बारे में जानें, विद्यालय और उससे उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लें। तो मान लीजिए कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि खेल हमारे जीवन में अति आवश्यक है। आप देखते हैं कि सरकार खेलों के लिए अलग से धनराशि निर्गत करती है, अलग से आपके विद्यालय में आप देखते हैं कि किट आती है, सभी प्रकार की खेल सामग्री, जिससे कि आप विभिन्न खेलों से अवगत हो सकें, उन खेलों को जान सकें, उन खेलों के बारे में सीख सकें।
तो सरकार बहुत प्रयास कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि खेल से जब हम अनुशासित होकर नियमबद्ध तरीके से जब हम खेल खेलते हैं तो उससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और नियमित रूप से रुचि के अनुसार हमें कोई ना कोई खेल अपनाना चाहिए और खेलना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए।